लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा कोटा राजस्थान में शिक्षा आदि विषयों पर किए गए संवाद के क्रम में कांग्रेस जिला अध्यक्ष रिडिहाट मनोहर टोलिया ने आज मुनस्यारी में एक प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि लगातार देश में वर्तमान सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, जिसके चलते देश के युवा नौजवान छात्रों के सामने भविष्य को लेकर चिंता साफ नजर आ रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक पर लीक हो रहे हैं। यही नहीं, सीबीएसई के बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन में भी गंभीर अनियमितताएं सामने आ रही है। सरकार छात्रों नौजवानों के साथ धोखा कर रही है। कांग्रेस उसका पूरा पुरजोर विरोध करती है। साथियों प्रणाम। मैं आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे देश के नेता, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी के द्वारा राजस्थान कोटा में छात्रों की गूंज के माध्यम से छात्रों को और बेरोजगार साथियों को जगाने का काम किया गया, जो आज पूरे देश में आपको भली भांति जानते हैं कि हर स्टेट में लीजिए आप, इस सरकार, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, बेरोजगारों के साथ और नौजवान युवा साथियों के साथ, छात्रों के साथ अन्याय किया जा रहा है। किसी न किसी को इस देश में छात्रों के भविष्य के बारे में आवाज़ उठाना पड़ेगा। इसलिए राहुल गांधी जी ने स्वयं मुहिम छेड़ा है कि पूरे देश में छात्रों की आवाज़ को अपने माध्यम से उठाया जाएगा और जो भी उनकी समस्या है उसको जो है फ्रंट में रखने का काम कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आए दिन पेपर लीक हो रहा है। लीक होने के बाद जो है देश के एजुकेशन मिनिस्टर अपना जो है मानने को तैयार नहीं है कि जो है पेपर लीक हुआ है, जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। आपका देख रहे समूह ग की एग्ज़ाम, सीबीएसई की एग्ज़ाम, आज तक कभी एसएससी के एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम लीक हो रहा है। हर एग्ज़ाम जब छात्र जो है फॉर्म भर रहा है या तो लीक हो रहा है या पेपर जो है डिले किया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि सभी छात्रों की आवाज़ को उठाने का काम कांग्रेस पार्टी के नेता द्वारा जो उठाया गया है, हर जिले में, हर स्टेट में, हर ब्लॉक में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और आपका क्या कहते हैं छात्रों की गूंज, छात्रों की आवाज़ को उठाने का काम जो है कांग्रेस कर रही है। तो हम ब्लॉक अध्यक्ष हों, चाहे जिला अध्यक्ष हों, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे वो हमारे देश के नेता हों, सब लोग जो है छात्रों के भविष्य के बारे में चिंतित हैं। जो सरकार ने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है उसका जवाब जो है ईंट से ईंट बजा के दिया जाएगा। विकासखंड मुनस्यारी के सीमांत ज्येष्ठरा बरपटिया समुदाय द्वारा मुनस्यारी के डांडाधार स्थित ज्येष्ठरा बरपटिया भवन में अपना वार्षिक उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया। बता दें कि ज्येष्ठरा बरपटिया समुदाय ने पीसीएस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर चयनित युवा का सम्मान किया। दूरस्थ ज्येष्ठरा बरपटिया नामिक गांव निवासी त्रिभुवन सिंह जैमियाल का मुनस्यारी पहुंचने पर भव्य स्वागत समारोह किया गया। त्रिभुवन सिंह जैमियाल का मुनस्यारी पहुंचने पर पारंपरिक वेशभूषा, ढोल दमाऊ, बाजे गाजे के साथ माला अर्पण कर पुष्प गुच्छ भेंट कर नागरिक अभिनंदन स्वागत किया गया। उसके उपरांत अन्य कार्यक्रम किए गए। अतिथियों को बैच लगाकर व शॉल भेंट कर बरपटिया समुदाय ने के अध्यक्ष त्रिलोक सिंह लाल के द्वारा तमाम वक्ताओं को और हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट में 75% अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। बता दें कि बरपटिया समुदाय का वार्षिक कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। कि अतिथि देवो भव, इसलिए सभी अतिथियों के, सभी मेहमानों, सम्मानित मेहमानों के लिए मैं बालिकाओं को। बरपटिया समुदाय के अध्यक्ष त्रिलोक सिंह लाल ने सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत किया, उनको मोमेंटो इत्यादि भेंट किए, साथ ही शॉल पहनाकर भी सम्मानित किया। तहसील मुनस्यारी में यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष व जिला पंचायत के प्रतिनिधि विक्रम दानू ने उप जिलाधिकारी को विभिन्न मांगों से प्रेषित ज्ञापन दिया। संवेदनशील भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए क्षेत्र में आपदा में आपातकालीन परिस्थितियों की नियमित सेवा के लिए उन्होंने हेली की
मांग की है। साथ ही नेटवर्क सेवा को भी सुचारू करने के साथ साथ मोटर मार्गों को आपदा के समय दुरुस्त रखने के लिए एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी को प्रेषित किया है। तहसील मुख्यालय मुनस्यारी पहुंचकर सभी युवा साथियों के साथ मेरे जिला पंचायत क्षेत्र आपदा प्रभावित क्षेत्रों की समस्याओं को उपजिलाधिकारी जी के माध्यम से जिलाधिकारी जी को ज्ञापन प्रेषित किया है। ज्ञापन में मुख्य समस्याएं इस प्रकार है कि विकासखंड मुनस्यारी की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए हेली सेवा सुचारू किया जाए ताकि यहाँ के लोगों को दिक्कत ना हो और हेली सेवा का लाभ दिया जाए। जल्द से जल्द हेली सेवा उपलब्ध कराया जाए और बदहालपरी सड़कों को ठीक किया जाए, बदहालपरी नेटवर्क टावरों को ठीक किया जाए और अन्य आपदा प्रभावित परिवारों के विस्थापन और अन्य समस्याओं का निराकरण के लिए उपजिलाधिकारी जी के माध्यम से जिलाधिकारी जी को ज्ञापन भेजा है। आशा करते हैं तत्काल समस्याओं का समाधान किया जाएगा और उपजिलाधिकारी जी ने आश्वासन दिया है कि विभिन्न समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण किया जाएगा। धन्यवाद। पहली बार रिकॉर्ड रूप से 50,000 से ऊपर आदि कैलाश यात्री दर्शन कर वापस जा चुके हैं। अब 51,000 यात्री लगभग दर्शनार्थ हो चुके हैं। प्रशासन की सोच व सूझबूझ से अभी तक आदि कैलाश यात्रा सुरक्षित रूप से चल रही है। प्रशासन ने कहा आगे भी जब तक मौसम अनुकूल रहेगा आदि कैलाश यात्रा सुरक्षित चलेगी। 51,000 का आंकड़ा अभी तक पार हो चुका है। अभी वर्तमान में आदि कैलाश यात्रा ने एक ऐतिहासिक आंकड़ा 50,000 का आंकड़ा पार कर लिया है और आज की तिथि तक 51,000 के करीब यात्री आदि कैलाश यात्रा का सफल दर्शन कर चुके हैं। ये सभी यहाँ के लोकल्स में और एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत खुशी का विषय है कि जो जितने धरातल पे जितने काम किए गए थे यात्रा को सुगम बनाने के लिए जितनी प्रशासन की व्यवस्थाएं थी वो उसका मूर्त रूप ये दिख रहा है। आगामी अभी जो अभी सीज़न बचा है इसमें भी हमारी पूरी प्रयास है कि यात्रा और प्रगतिशील रहे जब तक कि मानसून की वजह से इसमें यदि हमें कोई डायरेक्शंस देने पड़े, जब तक मानसून पूर्ण रूप से नहीं आता तब तक यात्रा सुचारू रहेगी और यात्रा की पूरी रास्ते के लिए जो आवश्यक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन है, जैसा कि कई जगह पे टॉयलेट्स और कूड़े की व्यवस्था, इसके लिए भी ब्लॉक से और जिला पंचायत से इसमें एस्टिमेट्स हमारे पास आ रहे हैं और उसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय को ये प्रेषित किए जाएंगे। इसके अलावा रोड सेफ्टी की बात हो तो बीआरओ को जो डायरेक्शन दिए गए थे उसके क्रम में जगह जगह साइन बोर्ड्स वगैरह भी लगाए गए हैं और सभी स्टेक होल्डर्स द्वारा टैक्सी यूनियन, होटल एसोसिएशन सभी के द्वारा इसमें खुमती के ग्रामीणों के लिए नहर बनी जंजाल। खुमती निवासियों ने लगातार नहर पर सिंचाई विभाग पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि सिंचाई विभाग अगर जल्दी ही हमारे गूल को सुचारू नहीं करती है तो हम तहसील प्रशासन के सामने धान के पौधे रोपने का कार्य करेंगे। बता दें कि खुमती निवासी मोहन सिंह ने एक वीडियो के माध्यम से बताया है कि खुमती की सिंचाई नहर के से कितनी बड़ी परेशानी हो रही है। लोग ड्रमों से खेत में रोपाई कर रहे हैं जो कि इस दौर में एक अजूबा है। मैं मोहन सिंह परियार, छोटा कृषक, ग्राम सभा खुमती का। आज मैंने धान के पौध लगा के मुझे करीब 25-30 दिन हो गए हैं, 1-1.5 महीने से ऊपर जा रहा है। मेरी अभी तक सिंचाई विभाग को बार बार अवगत कराने के बावजूद भी जो है कि अभी तक सिंचाई नहर हमारी नहीं चल पाई है। बड़ी पीड़ादायक बात है। लोग अपने ड्रम से, अपने निजी पीने वाले पानी से रोपाई लगा रहे हैं। मैं शासन प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि अगर 2 दिन के अंदर पानी नहीं पहुँचता है तो मैं धान की पौध लेके तहसील परिसर में रोपाई लगाने को बाध्य होऊंगा, जिसमें मेरे समस्त जवाबदेही सिंचाई विभाग की रहेगी, ताकि सिंचाई विभाग वालों ने, भाई ऐसा है, सारी सिंचाई बोलें सुचारू ढंग से चला दी गई है, लेकिन ग्राम सभा खुमती की सिंचाई नहर के साथ शौचालय व्यवहार किया गया है। अगर 2 दिन के अंदर अगर सिंचाई गूल मेरी चालू नहीं होती तो मैं तहसील परिषद में रोपाई लगाने को बाध्य होऊंगा। धन्यवाद। ज्योलिंगकोंग आदि कैलाश में 15 दिनों से नेटवर्क विहीन। मंदिर परिसर के आसपास बीएसएनएल के नेटवर्क स्थापित हैं जो कि वीसेट से कनेक्टेड है।
क्षेत्र के ग्राम प्रधान नगेंद्र सिंह कुटियाल ने स्थानीय लोगों, आईटीबीपी, बीआरओ, एसएसबी इत्यादि से वार्ता के बाद अल्मोड़ा के महाप्रबंधक से दूरभाष में बात भी की, परंतु महाप्रबंधक का रटा रटाया जवाब था कि यह वीसेट से संचालित है और हमारी परिधि से बाहर है। बता दें कि जोलिंगकोंग आदि कैलाश यात्रा के समय नेटवर्क विहीन है। नगेंद्र सिंह कुटियाल ने जल्द ठीक नहीं होने पर आंदोलन की धमकी दी है। Please do like, share and subscribe DCL News.